हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये पिका कार्ड रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वेदर यू आर मैरिड और इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और यू आर इन अ रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं? इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप लाइफ कैसी रही है, प्रेजेंट कैसी है एंड फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ऑल्सो हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको स्पेशल गाइडेंस क्या दी जा रही है जिससे आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस पिका कार्ड रीडिंग पे स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स नज़र आएंगी जो इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उससे आपको चूज़ करना है। अगर ऐसे नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेगा जहाँ पर हर पाइल के सामने ज़ोडिएक साइन होगा। वहाँ से आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल को चेक कर सकते हैं, अपनी राशिफल के अकॉर्डिंग एंड रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो जिन लोगों को एक से ज़्यादा पाइल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आप उनकी भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं बिकॉज वहाँ भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड ऑल्सो ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, टेक वॉट एवर रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट. So, before choosing your pile, firstly relax your mind, think about your partner, and connect with your partner energy. Just visualize your persons and also take your person's name at least 3 times. Close your eyes. And now स्क्रीन पर आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं. ओपन योर आईज एंड चूज़ योर पाइल जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा. लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप एरिया पास्ट में कैसा था. जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट. जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है करेंटली उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उनका करंट रिलेशनशिप कैसा है, करेंटली क्या कुछ हो रहा है रिलेशनशिप में पाइल 1 में. All right. डियर, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आपका जो जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी या जो नियर पास्ट है आपका, इट सीम्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था आप लोगों का कनेक्शन. यू नो, जब आप इस कनेक्शन में आए थे, जब आप उनसे जुड़े थे, आपने एक सोल कनेक्शन फील किया था, एक डीप लव फील किया था उनके साथ. डीपली आप उनके साथ लव में थे. ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं इन्फैचुएशन होता है, जस्ट अट्रैक्शन होता है. बट आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि जब आप इस रिलेशनशिप में आए, इस कनेक्शन में आए, जब आप अपने पार्टनर से मिले, आपकी तरफ से सिर्फ इन्फैचुएशन या सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था. आपने वो डीपली अपने सोल लेवल पर उनसे कनेक्शन फील किया. आप उनकी तरफ सोल लेवल पर अट्रैक्टेड फील करते थे एंड हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही थी. आपने ऐसा फील किया कि यस, दिस इज़ द सोल कनेक्शन. एंड जो कि आपका कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि है ऑलरेडी, आप कहीं ना कहीं सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो. एंड उस टाइम चीज़ें बहुत ही बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा हील थी. आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे. चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लरिश कर रही थी, रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा था. एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मीटिंग सडन हुई होगी. सडन इन द सेंस कि एक होता है कि आप किसी को जानते हो, एक कुछ टाइम तक आपने जाना एंड आफ्टर दैट आपका रिश्ता डेवलप हुआ. बट एक होता है सडन आप किसी से मिले एंड वो अट्रैक्शन आपने फील किया एंड उसी टाइम आपके अंदर ऐसी फीलिंग आई कि यस, दिस इज़ द पर्सन विद whom आई हैव टू लीव लॉन्ग लास्टिंग लाइफ. तो कुछ ऐसे फीलिंग आपके अंदर फॉर श्योर जनरेट हुई थी. एंड अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं बिकॉज स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल था, आपका पास बहुत ही ज़्यादा बैलेंस था. जो लोग रिलेशनशिप में हैं,
आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। करंट जो सिचुएशन है वहाँ पर दिख रहा है कि लैग ऑफ कम्युनिकेशन है। आप लोग उस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। पहले आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, क्वालिटी कम्युनिकेशन होती थी, डीप कॉन्वर्जेशन होती थी आप लोगों की, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थी, एक दूसरे पर आप ब्लाइंड फेथ करते थे। बट करेंटली लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ी सैडनेस दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं या लॉनली फील कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि पास्ट में रिश्ते में इतनी ब्यूटी थी वो सारी कहाँ खो गई। एंड मे बी आप कि कुछ और भी कनेक्शन रहे हों, कुछ बहुत ही प्यारे कनेक्शन जिनको आपने पास में लूज़ किया है, जिन्हें आपने खोया है, तो उन्हें लेकर भी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहते हैं करेंटली। आप कुछ ऐसे कनेक्शन को खोकर परेशान दिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कनेक्शन था। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन लैग दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। और उस तरीके से जैसे आप पहले बातचीत करते थे, जैसे आप एक दूसरे को टाइम देते थे, उन चीज़ों की कमी हो गई है बिकॉज़ आप पास्ट में खोए रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ पुराने कनेक्शंस को लेकर, और उनके बारे में सोचना कि वो चीज़ें ऐसी थी, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो कैसे मेरे हाथ से कनेक्शन चला गया। मे बी आपने किसी अपने लव्ड वन को रिसेंटली खोया हो या उनसे दूर हुए हों, बट कुछ कनेक्शंस को लेकर आप परेशान दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आप अपने इस कनेक्शन पर, इस रिश्ते पर उतना फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन लैक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है आप दोनों के बीच। पहले की तरह बातचीत होनी कम हो गई है। सो ऐसी एनर्जीज करंटली दिख रही हैं आपके कनेक्शन की। अगर फ्यूचर की देखें तो डियर, फ्यूचर में चीज़ें फ्लरिश करेंगी, चीज़ें स्टेबल होंगी, रिश्ता फिर से अच्छा होगा, बट थोड़ा अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको थोड़ा अपने ऊपर, अपने जो आपके वाइल्ड नेचर है, वाइल्ड बिहेवियर है, आपके जो वाइल्ड इमोशंस हैं, लाइक जो आपके प्रेजेंट में आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड होना, रिग्रेट फील करना, पास्ट में ज़्यादा खोए रहना, पास्ट की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, प्रेजेंट पर ध्यान ना देना, अपने कनेक्शंस जो अभी हैं ऑलरेडी आपके पास उन पर फोकस ना करना, वहाँ से दूरी बनाकर पुरानी चीज़ों में अटके रहना और कन्वर्जेशन ना करना, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसके बारे में भी आप बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, इन पर आपको कंट्रोल करना होगा। एंड हो सकता है ये कुछ टाइम ले, बट जैसे ही आप इन पर कंट्रोल करेंगे, जो भी आपके वाइल्ड इमोशंस, बिहेवियर्स हैं, जो भी आपके आपको परेशान करते हैं, लाइक ईगो आ जाना या एग्रेसिव हो जाना, क्योंकि एग्रेशन थोड़ा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। सो इन चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे, अपने ऊपर थोड़ा काम करते हुए चलेंगे, तो चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा रिश्ता आपका स्टेबल होगा, ग्रो करेगा, बिकॉज यू आर लॉयल। आप लॉयल हैं अपने पर्सन को लेकर, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। सो प्रॉब्लम आ रही है, आपके कहीं ना कहीं पुराने वुंड्स बाहर आ रहे हैं, जो कुछ आपने पास्ट में, हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों, किसी का ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, या किसी ने अपने लव्ड वंस को खोया हो, एंड उसकी वजह से जो अंदर आपके इमोशंस वुंडेड हुए हैं वो अभी बाहर आ रहे हैं, और उनको रिलीज़ करना, साथ ही अपने हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें बर्थ से मिली होती हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप उन चीज़ों पर ज़रूर कंट्रोल कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं रिश्ते में इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, और रिश्ता फ्लरिश होगा, स्टेबल होगा। और गाइडेंस हमारी क्या कह रही है? यू नीड टू कम्युनिकेट। डियर, गाइडेंस भी यही कह रही है कि आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, डीप कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। जैसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों की बातचीत होती थी, चीज़ें बेहतर थी, वैसे ही रिश्ते को वापस से आपको क्रिएट करना है, और ये होगा थ्रू योर कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन लैक तो फॉर श्योर है। हो सकता है आप लोगों की बातचीत कम हो, या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर यू नो
डिस्टेंस लेवल बढ़ गया हो इस बातचीत की वजह से। बट कम्युनिकेशन इज़ द की जो आपके इस रिश्ते को वापस से बेहतर बना देगा, और ज़्यादा बेहतर। सो दिस इज़ द गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि रिश्ते को और फ्लरिश करना है, एंड जो करेंटली इश्यूज चल रहे हैं इन्हें रिलीज़ करना है। तो बात करिए, क्वालिटी कम्युनिकेशन करना है। बात भी ऐसे नहीं कि हमेशा कंप्लेन मोड में। इट्स ओके, समटाइम्स कंप्लेन है ज़रूर करिए, बट कब कंप्लेन करनी है कब नहीं करनी है इसका ध्यान रखते हुए। और प्यार से अगर आप बातचीत करना शुरू करेंगे, वापस से अपने इमोशंस को, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो रिश्ता फॉर श्योर स्ट्रेंथन होगा। सो डियर, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा है, कैसा रहा है पास्ट में आपका रिश्ता। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, रिलेशनशिप पास्ट, पाइल 2, करंट सिचुएशन, रिलेशनशिप, सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, सो डियर, इट सीम्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ा है आपको इस रिलेशनशिप में। बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ा है इस रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते को लास्टिंग ले जाने के लिए, इस रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों ने मैनेज किया है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस की है। मे बी फैमिलीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर करियर, बहुत सारी चीज़ें सामने थी। सो उन सभी चीज़ों में बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं कई बार हो सकता है आप लोग थके भी हों, बट पूरा एफर्ट्स पुट किया है कि जिससे सभी लाइफ के एस्पेक्ट में बैलेंस भी बना रहे एंड रिश्ता भी आपका आगे फ्लरिश करे। सो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन एंड अपनी लव लाइफ, इन सब चीज़ों के बीच में काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ी है। आपने पूरा एफर्ट्स भी पुट किया है, अपने इमोशनल एंड अपने प्रैक्टिकल माइंड के बीच में भी आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। ऑल्सो जो लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अगर वर्किंग है तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनमें मैनेज करना, उनको बैलेंस करके चलना, या फिर वर्किंग नहीं है तो फैमिली को मैनेज करना एंड उसके साथ साथ अपने रिश्ते को मैनेज करना। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपने बहुत ही बैलेंस किया है, पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं। दैट इज़ वाई रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं आगे ग्रो किया है, आगे बढ़ा है। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं इस रीडिंग को जिनका कहीं ना कहीं सेपरेशन जोन करेंटली चल रहा है आफ्टर बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग। कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा आपके हाथ से छूटी छूटी हैं, एंड बैलेंस ना कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ऑन ऑफ सिचुएशन, या कहीं ना कहीं थोड़ी दूरियां भी आई हैं आप लोगों के बीच में। ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, बिकॉज करेंटली अगर हम प्रेजेंट की आपके रिश्ते को देखें तो डियर आप बहुत हसल में हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। एंड कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि आपके पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे, वेदर यू आर मैरिड और इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और इन अ रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट। समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना दें, या फिर कमिटमेंट दे चुके हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ से वो चले जाएं या आपको छोड़ दें। मतलब कुछ नेगेटिव थॉट, कुछ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आते रहते हैं। ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं जो करंट सिचुएशन आपकी है। इवन दो एक्सटर्नली ऐसा कुछ नहीं है, बट इंटरनली आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। एंड अगर एक्सटर्नली आपको कोई ठोस
कॉन्क्रीट आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है या कुछ आपको पता चला है अपने पर्सन के बारे में, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट, देन यू नीड टू टेक एक्शन ऑन दैट। बट ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने माइंड में रॉन्ग परसेप्शन बना रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हसल में है। थोड़ा आप हो सकता है कि प्रोटेक्टिव और ऑब्सेसिव भी हो रहे हो अपने इस कनेक्शन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। करंट सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। पीपल प्लीजिंग भी आप कर सकते हैं अपने पर्सन को खुश रखने के लिए, वो जो भी कहें वो हर चीज़ करने की कोशिश करना, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। थोड़ा फियर है कि कहीं आप उन्हें खो ना दें या कहीं वो आपको चीट करके आपको धोखा ना दे दें, कहीं वो आपको छोड़कर चले ना जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपके अंदर दिख रही हैं। बट इन द फ्यूचर आपका रिश्ता स्टेबल होने वाला है। अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है आपके रिश्ते के रिगार्डिंग, तो नियर फ्यूचर में जल्द ही आपको कमिटमेंट मिलेगी विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये रिश्ता स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ रहा है चाहे जितनी इश्यूज आ रहे हैं। बट एक नई शुरुआत दिख रही है और जो ऑलरेडी मैरिड है आपके रिश्ते की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है। भले आपने बहुत मेहनत करी है, बैलेंस किया है, बट आपने फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाया है इस रिश्ते का। एंड फ्यूचर में आपका रिश्ता स्टेबल होगा, फ्लरिश होगा और एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन पर बना हुआ रिश्ता इतनी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों के आने से गिरता नहीं है या ख़राब नहीं होता है। रिश्ते वो ख़राब होते हैं जिनका फाउंडेशन ही वीक होता है, चाहे वो झूठ हो सकता है फाउंडेशन, या फिर कुछ आपका एक्सटर्नल डिज़ायर हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग सिचुएशनशिप में आते हैं, कुछ लोगों को इन्फैचुएशन होता है, थोड़ा अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से रिश्ते में आते हैं। एंड आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो इन्फैचुएशन अट्रैक्शन जैसे ही ख़त्म होता है वो रिश्ते से निकल जाते हैं। बट आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है इन फ्यूचर एंड ये रिश्ता आगे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। सो जो मैरिड है आपका नेक्स्ट लेवल जाने वाला है रिलेशनशिप। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है डियर, हो सकता है आगे चल के आपकी इंगेजमेंट एंड मैरिज हो और एक स्ट्रॉन्ग जो एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है रिश्ते को, वो मिल जाए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिली है यू विल गेट कमिटमेंट। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में नया कनेक्शन भी आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनेगा एंड स्टेबल रहेगा, लास्टिंग होगा। क्योंकि इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट मिलने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में नया कनेक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। सो एनर्जीज अच्छी हैं फ्यूचर की। भले प्रेजेंट में थोड़ा है मेंटल डिस्टॉर्शन, माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न, माइंड में थोड़े रॉन्ग परसेप्शन एंड रॉन्ग बिलीव्स की वजह से ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। बट ये सब रिलीज होंगी बिकॉज ऑल दीज आर टेम्परेरी। एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है? गाइडेंस यही है कि ओवर थिंकिंग करना बंद करें और अपनी जो आपकी एनर्जीज़ हैं जो गलत जगह कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्ट हो रही हैं, ओवर थिंकिंग में, कन्फ्यूज़न में, रॉन्ग परसेप्शन माइंड में बनाने में, उन एनर्जीज़ को आपको अपनी तरफ लाना है। इससे क्या होगा, जब आपकी एनर्जीज इधर उधर बिखरी होती हैं तो आपको एक्चुअल चीज़ें नहीं दिखती हैं। बट जैसे ही आप अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करके अपने भीतर वापस लाते हैं आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने तरफ लेकर आनी है सो दैट आप अपने जो अंदर से आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, आप उससे सुन सकें। एंड जब उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना शुरू करेंगे यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो डियर दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, डियर पास्ट में कैसा था आपका रिलेशनशिप? पाइल 3 जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, पास्ट में रिलेशनशिप कैसा था आपका? पाइल 3 जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, करंट सिचुएशन।
डियर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है बहुत ही फास्टली डेवलप हुआ है। यू नो माइंड में कुछ ऐसा था कि लेट्स एक्सप्लोर समवन, बट उस इंसान को एक्सप्लोर करते करते आपको एक्चुअल में उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील हुआ। एंड आप लोग कनेक्शन में आए, लव रिलेशनशिप में आए। बट चीज़ें बहुत ही फास्ट हुई हैं आपकी लाइफ में। एक दूसरे को फास्टली एक्सप्लोर करना, फास्टली कमिटमेंट दे देना, या फिर अपने दिल की बात कह देना, प्रपोज कर देना, जो भी हुआ है बट बहुत ही तेज़ी से हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है आपने। क्योंकि आपके अंदर की जो क्वालिटी है, ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है, पेशेंस की कमी है आप में। सो हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं आप, डिसीजन फटाफट लेते होंगे, एक्शन फटाफट लेते होंगे। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, आप ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं, कि बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस लेना, या कोई कैसे समझा रहा है कि आपको ये करना चाहिए तो उन चीज़ों को ईजिली हाँ कर देना नहीं। आपके अंदर की पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिली नहीं है, बट स्टिल यू आर इन आर रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट। सो डियर, ऐसा इसलिए है कि वो हो सकता है कमिटमेंट आपकी तरफ से ना दी गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो बहुत एक्सप्लोरिंग नेचर का है। सो हो सकता है कि आप नए ऑप्शंस को भी देख रहे हों, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड जो मैरिड हैं, बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं लव मैरिज हुई होगी, एंड लव मैरिज नहीं तो अरेंज मैरिज में भी आप कहीं ना कहीं फ्रीडम की खोज करते थे पहले, और आपके इस रिलेशनशिप में आपको फ्रीडम मिली है, जहाँ पर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप फ्रीली जीते हैं अपने पर्सन के साथ। सो चीज़ें पॉजिटिव थी आपकी रिलेशनशिप में, एंड करंट सिचुएशन भी काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आप अपने पर्सन के साथ, आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। एंड जो लोग मैरिड हैं वो पूरी फैमिली के साथ उन्हें पूरी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं आपकी लाइफ में। सम कुछ नया आपकी लाइफ में रिसेंटली हुआ है, ऐसा दिख रहा है, कुछ खुशखबरी, कुछ ऐसी नई चीज़ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट और प्रॉपर्टी और किड्स, इनसे रिलेटेड कुछ नया ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हुआ है। एंड आपकी फैमिली, आप सभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है बट स्टिल दे आर इन रिलेशनशिप। सो डियर, आप भी बहुत ही हैप्पी हैं। आप लोग बहुत ही पॉजिटिवली, आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है करेंटली। चीज़ें लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छी हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं। सो यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड करेंटली रिश्ते को लेकर। सो रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्रेजेंट सिचुएशन भी रिश्ते की आपकी अच्छी दिख रही है। एंड फ्यूचर की देखें तो फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा, बट कुछ चीज़ों को लेकर आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के टर्म्स में। अब जो लोग कमिटेड नहीं है, हो सकता है कि आप फाइनली कमिटमेंट चाहें, एंड जिसके लिए आप कहीं ना कहीं फाइनली क्लियरली बात करें अपने पार्टनर से कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, यू विल टेक सम क्लियर डिसीजन रिलेटेड योर रिलेशनशिप। एंड जो लोग मैरिड हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में है, वो रिश्ते को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बट आने वाले टाइम में कुछ आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, रिश्ता फ्लरिश करता हुआ दिख रहा है डियर। बस यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। प्रैक्टिकली आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल हैं, आप ऑलरेडी हैं। इस रिश्ते में जब आप आए थे तब भी कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल ही अप्रोच था आपका इस रिश्ते में आने का, कोई प्रैक्टिकल रीज़न ही था इस कनेक्शन में आने का। एंड फ्यूचर में भी कुछ प्रैक्टिकली आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। सो यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है, ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे मेल हो सकते हैं या फिर कोई फीमेल है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर आप जब भी डिसीजन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस पर करते हैं। सो प्रैक्टिकली आप कुछ डिसीजन लेंगे।
सो ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ, फ्यूचर लाइफ में, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। एंड गाइडेंस आपके लिए ये दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाती है। सो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, दिस इज़ रियली ग्रेट, बट कई बार आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड इस ओवर थिंकिंग के चलते रॉन्ग डिसीजन ले लेना एंड बाद में रिग्रेट करना, ऐसी सिचुएशन भी आपकी आती है। एंड पास्ट में भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी जहाँ पर आपने बहुत ही बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए एंड वो रॉन्ग हो गए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, डिसीजन बहुत फास्टली लेते हैं आप। सो आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। अगर आप अभी ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें रिलीज़ करें, चीज़ें बेहतर रहेंगी। ऑल्सो कई बार लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो अपनों को खोना, अपनों से दूर जाना, या किसी ऐसे पर्सन से दूर जाना जो बहुत ही आपके दिल के करीब इंसान है। सो कई बार ऐसी चीज़ें बिना विदा रीज़न आ जाती हैं आपकी लाइफ में। सो अगर ऐसा होता है और उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप अपना प्रारब्ध भुगत रहे हैं। सो अगर कभी भी एडवर्स सिचुएशन ऐसी कोई हो तो उसे एक्सेप्ट करके एंड आगे बढ़ना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। सो ये गाइडेंस आपको दी जा रही हैं। अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ओवर थिंकिंग से उसको खुद को बचाते हैं, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो करते हैं, चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगी आपके रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ईयर जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।